नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 6 की, जिसके अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एज जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल होते हैं, इस टाइप के सवालों को हम सॉल्व कर लिए वाले हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, पिछले वर्ष जयपाल और रामपाल की आय का अनुपात 5:4 था। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 4:7 है। यह दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय क्रमशः 29,000 रुपए हो तो जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो समय नहीं गवाएंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 6 है। 5 पार्ट अभी तक पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, समय नहीं गवाएंगे। और अगर आप एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बेस्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा सवाल एसएससी एमटीएस में 2019 में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो एसएससी एमटीएस ऐसे सवालों को पूछता है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है पिछले वर्ष जयपाल और रामपाल की आय का अनुपात क्या है, 5:4 था। तो सबसे पहले देखेंगे जयपाल, क्या जयपाल और रामपाल। जयपाल और रामपाल की आय का जो अनुपात है लास्ट ईयर का, कब का, लास्ट ईयर का जयपाल और रामपाल की जो आय का अनुपात है वो है 5:4। कितना है, 5:4। जयपाल और रामपाल की लास्ट ईयर पिछले वर्ष की आय का जो अनुपात है वो है 5:4। उनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का की व्यक्तिगत आय का अनुपात, इंडिविजुअल इनकम देखें, इंडिविजुअल इनकम का जो रेशियो है, इंडिविजुअल इनकम का जो रेशियो है, तो हम बोल सकते हैं एक पार्ट में बोल सकते हैं जयपाल की इंडिविजुअल और एक तरफ बोल सकते हैं रामपाल की इंडिविजुअल। व्यक्तिगत जो आय हैं, अलग अलग जो आय हैं वो क्या दे रखी हैं, तो व्यक्तिगत पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की जो व्यक्तिगत आय है वो है 2:3 और 4:7। क्या है, 4:7। अगर इनकी व्यक्तिगत आय को देखा जाए तो जयपाल और रामपाल, इन दोनों की जो व्यक्तिगत आय है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में 2:3 और 4:7 के अनुपात में है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय, दोनों का वर्तमान वर्ष में, इस बात को लिख देते हैं, दोनों का वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय दोनों की वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय कितनी है, तो 29,000 रुपए है। क्या है, 29,000 रुपए। दोनों की वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय कितनी है, 29,000 रुपए है। अगर बात करें यहां पर, अगर यहां पर जयपाल की लास्ट ईयर की इनकम की बात करें तो कितनी है, पिछले वर्ष की 2, और जयपाल की यहां लास्ट ईयर की बात करें तो कितनी है, 5, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। भाई जयपाल की व्यक्तिगत जो आय है पिछले वर्ष की वो कितनी है, 2, और जयपाल की पिछले वर्ष की आय यहां कितना बोल रहा है, 5। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5/2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5/2। अगर हम देखें जयपाल की प्रेजेंट की जो आय है, प्रेजेंट की जो व्यक्तिगत आय है वो कितनी है, 3। तो अगर हम यहां से 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देखते हैं, जो रामपाल है, दूसरा बंदा कौन है, रामपाल। रामपाल की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है,
4, और रामपाल की यहां पर लास्ट ईयर की इनकम क्या है 4, यानी कि इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4/4, क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4। तो अगर यहां पर देखें रामपाल की प्रेजेंट की आय कितनी है इनकम कितनी है 7, तो क्या होगा 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4/4 गुणा 7, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, बोले कोई दिक्कत। अब इनकी जो एज है, अब इनकी जो एज है इन एज का रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों की वर्तमान आय का अनुपात, दोनों की वर्तमान आय का अगर अनुपात देखते हैं तो यहां कितना होगा 5 या 15/2, कितना होगा 15/2 अनुपात, और ये कितना होगा 7। तो दोनों में पूरे में क्या कर देंगे, पूरे इक्वेशन में अगर हम देखें यहां से तो 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा 15/7 दूनी 14। तो इनकी जो दोनों है रामपाल और जयपाल और रामपाल, इन दोनों की जो वर्तमान आय है, इन दोनों की वर्तमान आय का अनुपात कितना है 15/14 है। सवाल क्या बोल रहा है, यदि दोनों की वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 रुपए हो, यहां पर सम्मिलित आय कितनी है 29 यूनिट है, कितनी है 29 यूनिट है, और ये बोल रहा है 29,000 रुपए, इसका मतलब 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है 29,000 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 29,000/29, यानी कि 1,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1,000 रुपए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी है, जयपाल की वर्तमान, पहला है जयपाल और दूसरा है रामपाल, पहला है जयपाल दूसरा है रामपाल। जयपाल की वर्तमान वर्ष में उम्र जो आय है वो कितनी है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 15 यूनिट की वैल्यू होगी 15 गुणे 1,000, यानी कितना हो गया 15,000 रुपए, कितनी निकली 15,000 रुपए। तो जो जयपाल है, जयपाल की वर्तमान वर्ष में जो आय होगी वो कितनी होगी 15,000 रुपए होगी। जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी होगी 15,000 रुपए होगी। क्या आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का ये सवाल भी बेस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस 2019 में, और यही क्वेश्चन हूबहू इसी टाइप का, डिजिट का अंतर हो सकता है, नाम का अंतर हो सकता है, सीएचएसएल में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था, इसी टाइप का सवाल। तो क्वेश्चन क्या है, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों, यहां पर तथा और होगा एक शब्द, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के बीच किराए का अनुपात 10:7 था। 2 रेलवे स्टेशन थे, दोनों रेलवे स्टेशनों में जो फर्स्ट श्रेणी होती है, सेकंड श्रेणी होती है, उन दोनों के बीच में अनुपात था 10:7 का किराए का, रेंट का। तब बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। किराए में बाद में क्या हो गई, अलग अलग वृद्धि हो गई। इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 में हो तो कुल 30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त होते हैं। द्वितीय श्रेणी से कुल प्राप्त कितना किराया था, द्वितीय श्रेणी से, इस बात को नोट करना है, द्वितीय श्रेणी से कुल किराया कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए, अगर हम रेंट की बात करते हैं, जो रेंट है, किराया है फर्स्ट श्रेणी में, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट श्रेणी में और सेकंड श्रेणी में, इनके जो रेंट का रेशियो है, किसका रेशियो है, रेंट का रेशियो है, वो है 10:7। कितना है 10:7। पहले प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों का जो अनुपात है वो है 10:7 दिया गया है। कितना है 10:7 दिया गया है। अब बात करते हैं, तब बाद में इनके किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। तो किराए में वृद्धि कैसे होती है, किराए में वृद्धि
अगर हम किराए में वृद्धि की बात करें तो इसमें जो किराए में वृद्धि हुई है इसके फर्स्ट में हुई है 3:4 में वृद्धि। कैसे हुई है? 3:4 में किसमें हुई है? फर्स्ट वाली जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में 3:4 में वृद्धि हुई है। यानी कि पहले किराया अगर 3 था तो अब किराया कितना हो गया? 4 हो गया। वास्तव में पहले किराया कितना था? 10। और ये क्या बोल रहा है? किराया कितना था पहले? 3। तो 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। ये तो बोल रहा है। अब बाद में क्या बोल रहा है? बाद में बोल रहा है इसका जो किराया है वो 5 से 9 हो गया। क्या बोल रहा है? 5 से 9 हो गया। वास्तव में इसका किराया था कितना? 7 था। और ये क्या बोल रहा है? 5 था। ऐसे ही यहां पर अगर देखें तो पहले किराया कितना था? 3। और ये क्या बोल रहा है? प्रथम श्रेणी में किराया कितना था? 3। अरे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम श्रेणी का किराया पहले कितना था? 10 था। और ये बोल रहा है पहले किराया 3 था तो 3 से 4 के अनुपात में बढ़ गया। यानी कि पहले किराया कितना था? 3 यूनिट था। और ये क्या बोल रहा है कि पहले किराया कितना था? 10। तो 3 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10/3। अब किराया कितना हो गया? अब हो गया 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4 यूनिट की वैल्यू होगी 10/3 गुणे 4। क्या होगी? 10/3 गुणा 4। अब यहां पर भी देखेंगे पहले किराया दूसरी श्रेणी का कितना था? ये बोल रहा है 7 और ये बोल रहा है 5। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू है 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू है 7/5। कितनी है? 7/5। तो बाद में किराए में वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 7/5 गुणे 9। कितनी हो गई? 7/5 गुणा 9। किराए में वृद्धि कितनी हुई? 4 यूनिट की। किराए में वृद्धि कितनी हुई? 9 यूनिट की। प्रथम श्रेणी में 4 यूनिट की वृद्धि, द्वितीय श्रेणी में 9 यूनिट की वृद्धि। तो किराए में वृद्धि का जो अनुपात है, अब रेंट जो होगा वो क्या होगा? अब रेंट का जो रेशियो होगा वो होगा 10 गुणे 4/3। और अनुपात यहां कितना होगा? 7 गुणा 9/3। क्या होगा? 7 गुणा 9/5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। अब देख लेते हैं दोनों का कॉमन क्या है? 15 मल्टीपल होगा। तो 15 का इसमें गुणा कर दे और 15 का गुणा इसमें कर दे। तो कैंसिल आउट अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 5 तिया 15 और 5 से करेंगे तो 5 तिया 15। सॉरी, ये इसको करेंगे तो 3 पंजे 15। कितना होगा? 3 पंजे 15। और इसे करेंगे तो 5 तिया 15। अब कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो इस 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। ये कितना हो गया? 3। तो अगर हम देखते हैं तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 10 पंजे 50 गुणे 4। और यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 7 9 63 गुणा 3। कितना बनेगा? 7 9 63 गुणा 3। यहां बनेगा 50 गुणे 4 और यहां बनेगा 63 गुणा 3। अगर रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो ये बनेगा 200 और यहां पर रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो 9 6 18 200:189। कितना निकला? 200:189। जो वृद्धि हुई है किराए में, जो वृद्धि हुई है दोनों रेलवे स्टेशन में, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों में वृद्धियों का अनुपात, किराए में वृद्धियों का अनुपात कितना है? 200:189 है। कितना है? 200 अनुपात। तो किराए में वृद्धि के अनुपात क्या है? 200:189। ये किस में है? ये है भैया रेंट में। किस में है? रेंट में। रेंट में किराए में हुई वृद्धि है 200:189। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आगे बोल रहा है दोनों श्रेणियों में यात्री करने वाले यात्री कितने हैं? 3:5 में है। तो अगर यात्रियों को देखें, पैसेंजर्स को देखें, तो जो पैसेंजर है वो कितने हैं? 3:4 में। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू कितनी कमाई हुई भाई? टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब एक आदमी अगर 200 रुपए देता है तो 3 आदमी कितने देंगे? 600 रुपए देंगे। कितने देंगे? 600 रुपए देंगे। अगर एक आदमी 189 रुपए देता है तो 4 आदमी, 4 पैसेंजर, 3:5 है, तो 5 आदमी 5 पैसेंजर कितना रुपया देंगे? तो 189 गुणे 5 कितना होगा? इसको लिखेंगे 200 गुणा 3, 200 गुणे 3 और इसे लिखेंगे 189 मल्टीपल 5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20 40 और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 छिक्के 18 और 3 तिया 9। यानी कितना निकलेगा? ये आएगा आपका 40:63। कितना आएगा? 40:63 आएगा। कितना आएगा? 40:63। अब सवाल क्या बोल रहा है कि कुल
30,900 रुपए किराए के रूप में प्राप्त होते हैं। वास्तव में किराया कितना प्राप्त हो रहा है? तो किराया प्राप्त हो रहा है 40 और 63 के अनुपात में। कितने में? किसमें? 40 63 के अनुपात में, यानी कि 40 और 63 कितने हो गए? 103 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 103 यूनिट की वैल्यू है 30,900। कितनी है? 30,900 रुपए। 130 यूनिट की वैल्यू है 30,900 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 30,900 बटे 103। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है द्वितीय श्रेणी में कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। द्वितीय श्रेणी में कितना प्राप्त होता है? 63 यूनिट। कितना? 63 यूनिट। तो यहां से निकालेंगे 63 यूनिट की वैल्यू, तो गुणे कितना करेंगे? 63 का इसमें कर देंगे गुणा। क्या करेंगे? 63 का इसमें कर देंगे गुणा। तो ये कितना आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18,900 रुपए। कितना आएगा? 18,900 रुपए। और यही क्या होगा? इस सवाल का जवाब होगा। क्या होगा? यही सवाल का जवाब होगा 18,900 रुपए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दो रेलवे स्टेशन थे, दोनों रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों का जो अनुपात था 10:7 था। तब बाद में किराए में क्रमशः 3, 4 और 5, 4 के अनुपात में वृद्धि हो गई। यानी कि पहले किराया 10 था, तो पहले जो किराया 3 था तो 3 से हो गया 4। यहाँ कितना बोल रहा है? 10। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10/3। 4 यूनिट की वैल्यू अब वृद्धि होके कितना बना? वृद्धि होके किराया इतना बना। यहां वृद्धि होके किराया कितना बना? यहां वृद्धि होके किराया इतना बना। इन दोनों का रेशियो निकाला, इन दोनों का रेशियो निकाला। अब किराए में वृद्धि का अनुपात आ गया। किराए में वृद्धियों का अनुपात, कितनी वृद्धियों का अनुपात आया? यात्री कितने? 3:5 में। गुणे करेंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू 40:63। 40:63 की वैल्यू दे रखी है 30,900 रुपए। तो हमें निकालनी है 63 यूनिट की, क्योंकि द्वितीय श्रेणी में पूछा है। तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18,900 रुपए होगी। कितनी होगी? 18,900 रुपए होगी। तो आज मैंने एक टाइप को फिनिश कर दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछने को आते ही आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल आपको क्या करना है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आपका प्यार मिलेगा उतनी ही ज्यादा वीडियो आपके लिए आती रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।